Assalamualaikum. वेलकम टू द चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. जो आज की हमारी वीडियो है बेसिकली वो है कि आप PWB यानी कि पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं या कैसे कर सकते हैं. सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है. मेरे पास बेसिकली PWB का लिंक ऑलरेडी सेव है, बट मैं आप लोगों को बताने के लिए आपने सबसे पहले टास्क बार में लिख देना PWB लॉगिन के नाम से. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जो विंडो ओपन होगी उसमें सबसे पहले जो लिंक आएगा उसको आपने ओपन कर देना है. सो आपके सामने बेसिकली इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी. ये बेसिकली लॉगिन के लिए है कि ऑलरेडी आप उनके पास आईडी और पासवर्ड होता है जिन जो PWB की तरफ से उनको अलाउ किया जाता है. सो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, सबसे नीचे है. जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एक डिस्क्लेमर ओपन हो जाएगा. बेसिकली जो अभी रिसेंटली हुआ था, जो भी इश्यूज वगैरह होते उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं आपको कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी और इन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपने एडमिशन नहीं लेना. सो आपने इसको क्रॉस कर देना है. जो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, बेसिकली ये सारी डिटेल है या फील्ड है, इनको फिल अप करना है. इधर आपने सबसे पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने याद रखना है कि अगर आप स्टूडेंट है खुद तो आपने स्टूडेंट के फील्ड में अपना डेटा पुट करना है और जो वर्कर के फील्ड्स हैं उसमें अपने पेरेंट्स में से अगर जो भी जॉब कर रहे हैं आपके वालिद साहब है या वालदा है तो उनका डेटा आपने पुट करना है. अच्छा, अब सबसे पहले चूँकि मैं सेल्फ पर हूँ तो मैं सेल्फ पर क्लिक करूँगा. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने चाइल्ड ऑफ वर्कर पे क्लिक कर देना है. इसी तरह आपने आगे स्टूडेंट्स नेम लिख देना है, फादर नेम लिख देना है अगर आप और उसके बाद मेल या फीमेल जो भी आपका है वो आपने क्लिक कर देना है. CNIC नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट लिख देना है. यहाँ आप बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि यहाँ आप जो है ना डेट ऑफ बर्थ या फिर वो वालिद साहब या वालदा का लिख देते हैं. सो आपने ये याद रखना है कि आपने हर चीज़ को पढ़ के, बेसिकली उर्दू में भी लिखा हुआ नेक्स्ट और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आपने उनको पढ़ के हर चीज़ को आराम से लिखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ फाइल सबमिशन. और नेक्स्ट जो बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिन फील्ड के ऊपर ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर कुछ फील्ड में स्टार लगा हुआ कुछ में नहीं लगा हुआ है, तो उन फील्ड्स को आपने कंपलसरी फिल करना है. अगर वो आप फिल नहीं करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट में ये जाने नहीं देगा. तो इससे बचने के लिए आपने जो भी फील्ड है जिनके ऊपर स्टार लगा वो तो कंपलसरी ही आपने फिल अप करने हैं. उसके बाद आपने CNIC नंबर दे दिए सबके, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना मैरिड अनमैरिड या जो भी है आप. उसके बाद डोमिसाइल क्लिक कर देना है, हाँ आपके है मतलब जिस भी प्रोविंस के है वो आपने लिख देना है. उसके बाद यहाँ पर वो मुझे अभी नहीं करने दे रहा है. अगर यहाँ मैं अभी अपना प्रोविंस ऐड कर दूँ पंजाब, तो इसके बाद ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देते हैं. अगर मैं यहाँ लाहौर करता हूँ तो अभी आ जाएगा, जैसे ये अभी आपके सामने आ गया है. उसके बाद पर पोस्टल एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस हो. और उसके बाद प्रोविंस में वही पंजाब लिख देना और सिटी जो भी आपकी हो. डिस्ट्रिक्ट लिख देना, डिस्ट्रिक्ट भी आपके पास जब आप सिटी डालेंगे या फिर प्रोविंस डालेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे सिटीज़ का नेम आ जाएगा, वो लिख देना है. तहसील में भी लिख देना है. अब यहाँ पर आके अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, जो कि मोस्टली सेम ही होते हैं, सो आपने इसको क्लिक कर देना है. तो आपका जो ऊपर फिलअप एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा. अगर तो ऑलरेडी आपका सेम नहीं है, आपको ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस डिफरेंस हो गया, तो आपने नीचे वाला फिर डिफरेंट मेंशन करना है. उसके बाद जो ज़्यादातर इशू होता है यहाँ पर आकर जो वेरिफिकेशन होती है. अच्छा, वेरिफिकेशन में सबसे बड़ी इशू जो है ना वो ये है कि जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो 9 to 5 के बाद करते हैं या उस टाइम में नहीं करते, जिनको फिर जो उनका जो वेरिफिकेशन कोड है वो अपने उनके सिम पर नहीं आता है. तो आपने कोशिश करनी कि जो रजिस्ट्रेशन करवानी है वो 9 to 5 के टाइम में करनी है और मंडे टू फ्राइडे वाले डेज़ में करनी है, ताकि आपको कोड आराम से और टाइम से आ जाए. अदरवाइज़ डिफ़िकल्टी होगी आपको. सो उससे बचने के लिए आप मंडे टू फ्राइडे और 9 to 5 ही आपने रजिस्ट्रेशन करनी है. आपने जो भी अपना सिम का नेटवर्क होगा उसको सिलेक्ट करना है और नंबर लिख के वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना, तो आपको कोड आ जाएगा और उससे वेरिफिकेशन कर देना. उसके बाद सेम एज इट इज़ आपने ईमेल एड्रेस पे करना है. ईमेल एड्रेस को इधर आपने लिख देना है और उसके बाद आपने वेरिफिकेशन के लिए कोड पे क्लिक कर देना, तो आपको कोड आ जाएगा और उसको आपने क्लिक कर देना है. उसके बाद डिक्लेरेशंस है उसको आपने क्लिक कर देना है सारा, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं हम पढ़ते तो हैं नहीं सारा,
इसको आप क्लिक कर देना है एज इट इज़ पढ़ने की बजाय, और आपने रजिस्टर कर देना है। दिन 1 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स मोस्टली लग जाते हैं आपको, जो है ना उसकी ईमेल और पासवर्ड आ जाता है। आपने जैसे ही आपके पास पासवर्ड और ईमेल आता है, और जब आप विंडो ओपन करते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूँ, जैसे हम बैक जाते हो तो यहाँ पर वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाल देना है, और आपने आगे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो चूँकि इनकी तरफ से जो भी पासवर्ड आते हैं वो मोस्टली डिफ़िकल्टी होते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसको आप रख के लॉगिन कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो फ़ाइल की सबमिशन है, चाहे वो स्कॉलरशिप की है या डेथ ग्रांट की है या फिर मैरिज ग्रांट की है, उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।